हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ पे और आज मॉर्निंग का टाइम, यहाँ पे इसके बाबा और इब्राहिम चले गए हैं। यहाँ पे मैंने सुबह उठते ना चिकन निकाल दिया, दाल भी गो दी थी। कुछ लोग ना मुझे कहते हैं कि आप ऑयल में क्यों पराठे बनाती हो, तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे तो देसी घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो साथ इनको क्या सजा है घर वालों को। तो फिर मैंने देसी घी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया बच्चों के लिए, ऑलिव ऑयल इसके बाबा के लिए। मैं बड़ी पिकी हूँ ना, मुझे स्मेल चढ़ती है देसी घी की फिर ऑलिव ऑयल की। फिर मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा ले बंदा ना। तो ये देखो, मैं आप जो मुझे बातें कहते हैं मैं मानती भी हूँ, लेकिन ज़रा प्यार से बोलोगे तो मानूंगी सारी बातें। अगर यही पुट्ठे पुट्ठे कमेंट करोगे तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। चलिए भाई, इनके बाबा और इब्राहिम को तोड़ने के बाद हमने अपना नाश्ता किया, मैंने और जामिन ने बैठ के। आज सालन कोई था नहीं तो मैंने अंडा बना लिया। रात को चावल बनाए हुए थे। चलिए भाई, यहाँ पे हमने गर्मा गर्म नाश्ता कर लिया अपना। आज मैं बनाऊँगी शामी कबाब ना अपनी देवरानी की रेसिपी से। आयफा ना बड़े अच्छे खाने बनाती है। आप मेरे खानों की तारीफ़ करते हो, उसके मेरे से भी ज़्यादा अच्छे वैरायटी वाले खाने होते हैं। तो हम दोनों ही ना कबाब बना के फ्रीज़ कर देती हैं। तो मेरे कबाब खत्म हो गए तो मैं ऊपर से लेने चली गई कि 2 कबाब देना ज़रा। तो वह मैंने जब फ्राई करके खाया ना तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा अलग सा डिफरेंट टेस्ट आ रहा था। तो मैंने उससे फटाफट रेसिपी पूछ ली, मैं कहा ज़रा बताना अपनी रेसिपी कौन सी है तुम्हारी। तो मैं शुरू से ऐसे करती हूँ, मतलब मुझे जिसकी रेसिपी अच्छी लगती है ना मैं फ़ौरन पूछ लेती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं इसमें होती कि अच्छा वो अगला क्या सोचेंगे पता नहीं। कुछ लोग तो तारीफ़ ही नहीं ना करते इस चक्कर में कि अगला कहेगा हाँ मैं तो बड़े अच्छे खाने बना रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ हर बंदे को। जो थोड़ा सा भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसकी ढेरों तारीफ़ कर रही होती हूँ कि अगला खुश हो जाए ना ज़रा कि वो मेहनत कर रहा है, तो चलो उसकी मेहनत वसूल हो। ऐसे जैसे हम पोर्टलक में जाते थे ना पहले, इब्राहिम जब छोटा था तब मैं जाती थी, अभी तो 3 बच्चों के साथ जाना मुश्किल हो गया है। तो वहाँ पे ना सारे वन डिश लेके आते थे, तो मुझे जिसकी डिश अच्छी लगती थी मैं घर आके फ़ौरन उसको मैसेज करती थी लेडी को कि यार आपकी डिश बड़े मज़े की थी, कैसे बनाई थी, ज़रा रेसिपी तो बताना। तो मैं फ़ौरन से रेसिपी पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना खाना बनाने का बड़ा शौक है। मुझे होता है कि अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहिए बंदे को। तो मेरा बस चले तो मैं तो ठेले वालों की भी रेसिपी पूछूंगी, ज़रा ये बताना चाट कैसे बनाई थी, समोसे कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे उसकी रेसिपी जो थी ना वो ये थी कि उसने पहले चिकन और दाल को ना सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ नमक मिर्च डाल के बॉयल कर लिया 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में। उसके बाद वो ऐड करती है हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और प्याज। उसको चॉपर में चॉप कर लो और ये बस उसकी रेसिपी थी। ठीक है, मैं क्या करती थी, मैं पहले बॉयल कर लेती थी लहसुन और प्याज बीच में, और बाद में हरा धनिया हरी मिर्चें ऐड करती हूँ। तो वो साथ में उसकी रेसिपी में ये स्पेशल था कि वो कच्चा प्याज बाद में ऐड करती है और पुदीना ऐड करती है। पुदीना जो मैं नहीं थी ऐड करती, लेकिन बड़े मज़े का अलग सा टेस्ट आ रहा था। तो मैंने बना के ना ढेरों ढेर रख ली है। मैं कहा चलो अब खाएंगे बैठ के आराम से। आज वाले व्लॉग में ना मैंने अपनी सारी रूटीन शेयर की है आपके साथ, सारे दिन की तो नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी मैंने सुबह से ना रात तक की है बीच बीच में से। कि जो लोग कहते हैं ना कि बाहर के लोग काम ही नहीं करते, वेले होते हैं, वहाँ बड़ा टाइम है वेला उनके पास। तो देखो तरह कितने काम करने होते हैं बंदे को। कि मेरी टोटल कोई वीडियो थी ना 50 मिनट की बनी थी, तो मैंने इसको एडिट कर के 5-6 मिनट तक लेके आई हूँ। और ये पूरे दिन में से सिर्फ मैंने 1 घंटा रिकॉर्ड किया। समझो 12 बाकी जो 11 घंटे थे वो मैंने क्या किया होगा। उसमें भी यार मैंने काम ही किए हैं, लेकिन कुछ कुछ रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए। यहाँ पे बल्कि ज़्यादा काम होता है मुझे लगता है। पाकिस्तान में जब मैं जाती हूँ मैं वेली हो जाती हूँ, और मैं वेली रह कि उधर बोर हो जाती हूँ, कोई काम करने को मिल ही नहीं रहा। बच्चे पकड़ाती हूँ इसकी नाना और हाला को, और खुद लूट लूट फिरती रहती हूँ। तो वहाँ ना खाना बनाना, ना कुछ कपड़े धोने, ना कुछ किचन का काम करना, कुछ भी काम मैं नहीं करती वहाँ पे। तो वहाँ पे ना 3-4 महीने जब मैं रहती हूँ, मैं भी एंड पे कितना बोर हो जाती हूँ कि हाय कोई काम करने को मिल ही नहीं रहा। तो वापस चलो भाई, मुझे काम करने की क्रेविंग होती है फिर वहाँ पे। अच्छा जामी ना आता नहीं शावर लेने, मेरे बच्चे ने इतना सोखा नहीं चलते वाशरूम की तरफ। तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़ों में ना थोड़ी सी न्यूटेला लगा देती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ देखो बेबी है ना पोटी करती है आपके कपड़ों के ऊपर। तो फिर तो ऐसे भागम भाग जाते हैं ना वो वॉशरूम के अंदर कि हमें फटाफट से क्लीन कर दो, नए कपड़े पहनाओ, ये क्या डर्टी कपड़े हो गए हैं। तो ये दोनों ऐसे ही करते हैं। मैं कहा मैं कितने सिर पीट ला के बह रहा तो खिंच खिंच वाशरूम च खरा, तुसी जाओ ना तो मैं दिमाग खराब हो। ये तो मैं ऐसे ही करती हूँ आराम से सोखा काम। जामिन को शावर देने के बाद भी छोटे की बारी आ गई है। इसको वॉश करवाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किए हैं इसके मैंने। अच्छा मैंने अपनी रूटीन रखी हुई है कि एक दिन मैं इब्राहिम को और छोटे को नहलाती हूँ, और फिर दूसरे दिन जामिन और छोटे को नहलाती हूँ, क्योंकि छोटे के तकरीबन रोज़ ही वॉश होना होता है। अच्छा मुझे कमेंट है ना छोटा छोटा मत बोलें, अभी ना उसका नाम पड़ जाएगा, लेकिन है नाम नहीं पड़ता। थोड़ा सा बुरा होगा तो हम शामिर ही बोलेंगे, भी वो है छोटू सा, तो फिर दिल करता है छोटे छोटे बोलने का। चलिए भी सारा काम करने कराने के बाद शामिर को सुलाने के बाद मैं आई बरा के मैं जाके खाना खाती हूँ, बैठ के ज़रा सुकून करती हूँ, टीवी देखती हूँ। इधर देख लो उन्होंने की मेरे वास्ते खिलारे पाए ने, और मैंने यहाँ लिविंग में ही बैठना होता है। मैं दिल करता मैं साफ जगह पे बैठूँ ना, तो फिर मैंने सारा पहले क्लीन किया उसको, फिर मैं आराम से बैठूंगी। गंदी जगह पे ना, बिखरी हुई जगह पे मुझसे नहीं बैठा जाता। तो ये मैं इन्हीं से चीज़ें उठवाती हूँ कि इनको पता चले कि हमने गंद नहीं डालना। तो इसलिए ना इनको काफ़ी हद तक आदत है कि वो ज़्यादा बखेरा नहीं करते। चलिए भैया अब सारा क्लीन अप हो गया। आज हालांकि खाने में मैंने क्या बनाया, दाल बनाई थी और शामी कबाब। शामी कबाब तो मैंने फ्रीज़ कर दिया, और दाल बनाई क्योंकि चावल मेरे ना बचे हुए थे, परसों के बचे हुए थे मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैं कहा वही खाएंगे, भी ज़ाया क्यों करने हैं तड़के वाले चावल। तो बस मैंने आज खाने में इतना स्पेशल बनाया नहीं, लेकिन मैं इतना थक गई हूँ आज। और यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया था, 5-6 बज गए थे। यहाँ पे 5-6 बजे वैसे अंधेरा हो जाता।
अच्छा, इस वैक्यूम के बारे में ना काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, तो ये डायसन का V8 मॉडल है। ये बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके काफ़ी एक्सेसरीज हैं, आप जहाँ से मेरी सफाई कर सकते हो। चलिए, मेरी जगह साफ़ सुथरी हो गई है, मैं अपना खाना लेने जा रही थी। ये मेरा खाना भी, रायता बनाने की हिम्मत नहीं थी। वैसे मुझे दही का ज़्यादा मज़ा आता चावलों के साथ। तो यहाँ पे दाल चावल और दही लेके मैं आ गई हूँ लिविंग में। जब बैठ के TV देखूंगी, वो कहाँ पे नसीब भी ये दिखना। अभी आके इब्राहिम ने छीन लिया मुझसे रिमोट। खैर, कभी कभी दे भी देता है, तो मुझे लगा दे देगा। चलो, ये खाना सी अभी हम माँ बेटा बैठ के एंजॉय कर ही रहे थे। साथ ही इसकी घंटी बज के शामिर की। अब इसको मैं उठा के बाहर ले आई, साथ बैठ के ना हम खाना खा रहे हैं। मैंने बाउंसर में डाल दिया। मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। बर्तन शर्तन वॉश करके इधर आ गई बच्चों के पास वापस। और यहाँ पे इसके चाचू वापस आए थे ऑफिस से, तो वो फिर सारी फैमिली नीचे मिलने आ जाती है बेबी को। ये बेबी के साथ लाडी पाडी हो रही है उनकी। उनको देख ना मेरे बच्चे भी साथ ही मच जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे ना आपको मैं ये सीन भी दिखाना चाह रही हूँ। ये खेलते भी हैं, ये लड़ते भी हैं। यहाँ पे लड़ाई हुई है माइक्रोवेव पे। अजलान कह रहा है मैंने उसको खोलना, ये दोनों भाई कह रहे हैं नहीं खोलना, इसको बंद करो। यहाँ पे उसने हल्का सा जामिन को टच किया। यहाँ इब्राहिम जो है ना उसको जाके डांट रहा है अजलान को कि डोंट टच जामिन, डोंट हिट जामिन। खुद ये दोनों भाई जितना मर्जी लड़ते रहे, लेकिन जब कोई और हाथ लगाता है ना आके, तो दोनों को एक दूसरे का हो जाता है कि इसको क्यों हाथ लगाया किसी ने। हालांकि मैं भी जब कभी इब्राहिम को कुछ बोल दूँ ना, जामिन आके मुझसे लड़ता कि तुमने भैया को क्यों हिया किया है। यहाँ पे भी जो है ना इनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। यहाँ पे गोला बारूद जारी है, ऊपर से भी तोपें आ रही है, नीचे से भी गोले चल रहे हैं। उसके थोड़े से टाइम के बाद देखिए इनका जरा सीन। अब ये अजलान ऊपर चला गया था, थोड़ी देर बाद वापस आया तो जामिन खा रहा चिप्स बैठा। तो जामिन उसको देखते ही अजलान चिप्स ले लो। मैं कह लो अगे तो तुसी मारू फिर देखो पे नाली से सेट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। काफी लंबा व्लॉग बनाया आज तो मैंने।